नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। चुनाव 7 चरणों में होगा और मतगणना 4 जून को होगी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान छठे चरण में 25 मई को और पंजाब व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 7वें चरण में 1 जून को होगा। हरियाणा करनाल विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव की घोषणा हुई। वोट 25 मई को डाले जाएंगे। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 मार्च से मनाया जा रहा ग्लूकोमा सप्ताह आज संपन्न हुआ। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव 7 चरणों में होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 89 सीटों के लिए 26 अप्रैल और तीसरे चरण में 94 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। इसी तरह चौथे चरण में 96 सीटों के लिए 13 मई, पांचवें चरण में 49 सीटों के लिए 20 मई, छठे चरण में 57 सीटों के लिए 25 मई और 7वें व अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। श्री राजीव कुमार ने बताया कि मतगणना 4 जून को होगी और 6 जून से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश भर में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि देश भर में 1 करोड़ 82 लाख मतदाता इस चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं। श्री राजीव ने कहा कि मतदान वाले दिन बाहुबल के प्रयोग की निगरानी ड्रोन से की जाएगी और किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान लगभग 1.5 करोड़ अधिकारी व कर्मचारी देश भर में चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, जिनमें मतदान अधिकारी व सुरक्षा कर्मचारी भी शामिल हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान छठे चरण में 25 मई को और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ व पंजाब में 7वें चरण में 1 जून को होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि हरियाणा में चुनाव संबंधी अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी और 6 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 7 मई को होगी और 9 मई तक उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। मतगणना पूरे देश के साथ 4 जून को होगी। वहीं पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में नामांकन 7 से 14 मई तक भरे जाएंगे और 17 मई को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। हरियाणा में करनाल विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव छठे चरण में लोकसभा चुनाव के साथ ही होगा। विधानसभा सीट के चुनाव के लिए वोट 25 मई को डाले जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चुनाव मैदान में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर रेवाड़ी जिले के किसानों में काफी उत्साह है। किसानों ने कहा कि लोकसभा का चुनाव किसी पर्व से कम नहीं है। ऐसे में लोगों को मतदान में अधिक से अधिक हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को किसी की बात में नहीं आना है और मतदान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए एक वीडियो गीत मैं मोदी का परिवार हूं जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका वीडियो साझा किया है, जिसमें दिखाया गया है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों से लेकर गरीब परिवारों तक मिला है। श्री मोदी ने तेलंगाना में एक चुनाव रैली के दौरान मैं मोदी का परिवार हूं नारा दिया था। यह गीत इसी विषय को केंद्र में रखकर रचा गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं। श्री सहगल भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के 1988 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वे प्रसार भारती के पूर्वाध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया था। काबिले गौर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता वाली चयन समिति की स्वीकृति के बाद श्री सहगल की नियुक्ति की है। प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। मतदान के प्रति यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर कुलियों द्वारा एक अनूठी पहल की गई है।
कुली एक विशेष अभियान चलाकर दूर दराज के क्षेत्रों से आए यात्रियों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वे यात्रियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने बारे जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर रोजाना कई यात्रियों का आवागमन होता है। इस तरह चुनाव में भागीदारी के लिए उन्हें प्रेरित कर वे मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में योगदान दे रहे हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 मार्च से मनाया जा रहा ग्लूकोमा सप्ताह आज संपन्न हो गया। नागरिक अस्पताल में ग्लूकोमा सप्ताह के तहत आंखों की देखभाल व साफ सफाई के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुनेरा मित्तल ने बताया कि इस बार काला मोतिया को लेकर मनाए गए पखवाड़े का थीम ग्लूकोमा मुक्त दुनिया के लिए एकजुट होना रखा गया है। उन्होंने पंचकुला में बताया कि अंधेपन का मुख्य कारण ग्लूकोमा है और विभाग का लक्ष्य सभी को ग्लूकोमा का यथाशीघ्र पता लगाने के लिए आंखों और ऑप्टिकल तंत्रिका की नियमित जांच के लिए सचेत करना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सभी स्वयंसेवी संगठन भी इस मुहिम से जुड़कर लोगों को काला मोतिया के बारे में जागरूक करने में सहायक बने। जींद के जेल अधीक्षक संजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा की जेलों में बंदियों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में रिकॉर्ड बिक्री हुई। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी सूरजकुंड मेले में जेल में बंदियों द्वारा स्टॉल लगाई गई थी, जहां उनके द्वारा निर्मित सामान को मेले में आए लोगों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा की सभी जेलों में निर्मित सामान की लगभग 1 करोड़ रुपए की बिक्री की गई, जबकि जिला जेल जींद के बंदियों द्वारा लगभग 3,30,000 रुपए का हस्तशिल्प सामान बेचा गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा आज हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ स्थित परिसर में बल के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए निःशुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। पीजीआई चंडीगढ़ के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर एमएल स्वर्णकार शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। हरियाणा सिविल सचिवालय में तैनात यूनिट के वरिष्ठ कमांडेंट योगेश प्रकाश सिंह ने बताया कि शिविर का आयोजन जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के सहयोग से किया गया। शिविर में बल के 400 कर्मी और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की जांच की गई। हरियाणा में अंबाला छावनी के मुख्य द्वार पर आज अमर सेनानी शहीद आजम भगत सिंह की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह प्रतिमा लगभग 68 लाख रुपए से बनकर तैयार हुई है। इस प्रतिमा को भी उन्हीं कलाकारों ने बनाया है जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई है। केंद्रीय कृषि आयुक्त डॉक्टर पीके सिंह ने कहा कि देश में जलवायु रोधी व फोर्टिफाइड गेहूं की बिजाई का रकबा बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वे आज करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में गेहूं व जौ की पैदावार बढ़ाने हेतु आयोजित विचार मंथन बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर आरएस परोदा, पद्मश्री रवि पी सिंह व अन्य वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया। डॉक्टर पीके सिंह ने कहा कि किसानों तक बायोफोर्टिफाइड किस्मों की अच्छी गुणवत्ता वाले बीज पहुंचाने के लिए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं और अभी पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में ये क्लस्टर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि किसान इन बीजों का प्रयोग करें और फसल की बिक्री के लिए उन्हें मंडी न जाना पड़े। प्रसंस्करण इकाइयां किसानों के बायोफोर्टिफाइड गेहूं को उनके खेतों से ही खरीद ले। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मोटे अनाज की 3 फसलों ज्वार, बाजरा और रागी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो अन्य मोटे अनाज भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। चुनाव 7 चरणों में होगा और मतगणना 4 जून को होगी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 6ठे चरण में 25 मई को और पंजाब एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 7वें चरण में 1 जून को होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।